चार मिसरे हजरत को सदा देता हूँ, इनके साए में पूरी तवज्जुहात का तालिब हूँ। कह रहा हूँ उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है। मैंने पहले कह दिया था ये माह मुबारक बड़ी अजमत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बड़ी रिफत वाला है, बड़ी शान वाला है। माह रजबुल मुरज्जब का हर लम्हा, हर लाजा, हर आन, हर दकीका बड़ी शान वाला है। मैं किस किस लम्हे की बात करूंगा, यकीनन मुझे अपनी कामिलगी और कमाई का भी एहसास है। और यहाँ सादात कराम, मशाइख इज़ाम और उलमाए हक अहले सुन्नत बैठे हैं, और यकीनन अगर इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूं तो फिर ये कहने में हक बजानिब हूं। पहले अशरे को निस्बत हिंदुल वली से है, दूसरे को विलादत अली से है, तीसरे को मेराजुन नबी से है। मैं 2 जुमले अर्ज करूंगा, बस यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ कि उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है। करम की भीख कौन कौन मांगने आया तो सब पुकारिए ना सुभान अल्लाह। उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है। अगला मिसरा सादात कराम जलवागर हैं, और बिलखुसूस सैयद अब्दुल हक शाह साहिब निजामी और फिर सैयद खलील रहमान शाह साहब से, किबला खतीब आलम इस्लाम गुफरान महमूद सियालवी साहब से दाद नहीं दुआ की गरज से पढ़ूंगा। उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है। उम्मीदे करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है। जहां शैखैन करीमैन से मुराद खलीफा अव्वल व बिलाफस जारे गारे मज़ारे मुस्तफा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मुराद रसूल खलीफा सानी जानशीन पैगंबर फारूक आज़म मुराद। कह रहा हूँ उम्मीदे करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है। मेरे भाई कारी तालिब हुसैन मेरवी साहब मुझे ये लुकमा भी दे रहे हैं और सदा भी, और जब से मैं बैठा हूँ कि शान सिद्दीक़ अकबर वाला जुमला जरूर सुनाइए तो फिर मौका भी है। कह रहा हूँ शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में, शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में, राज़दारे रिसालत की क्या बात है। जेड़े नहीं बोले तो आड़ी भी क्या बात। हाँ, आपकी खामोशी ने मार डाला है, तवज्जो फरमाएं। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में, राज़दारे रिसालत की क्या बात है। जिसको सिद्दीक़ है मुस्तफ़ा ने कहा, उस सरापा सिदाकत की क्या बात है, उस सरापा सिदाकत की क्या बात है। दुआ दीजिएगा। कौन है सिद्दीक़? कमली वाले की जिसको रिफाकत मिली, सबसे हाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके तख्ते खिलाफत की क्या बात है। आसिफ शाह जी मजा लीजिएगा, जुमला अदा कर रहा हूँ। गार है या के जन्नत की गुलजार है, गार है वक्त की तनाबे की चीज नहीं तो दिल चाहता है गारे सौर का पूरा वाक़या पढ़ दिया जाए। गार है जाके जन्नत की गुलजार है, एक तरफ यार है एक तरफ मार है। यहाँ मार से मुराद मारना तो नहीं है ना, हजरत जानते हैं यहाँ मार से मुराद उस सांप के है जो हजारों साल से दीदार मुस्तफा के लिए तड़प और सिसक रहा था। मैं पूरी कुव्वत, पूरी ताकत, पूरी वारफ्तगी, पूरी तवन्नाई, पूरी पूरे तसलसल, पूरी रवानगी से आखिरी मिसरा हाजिर करता हूँ। देखना यह है कि सुनता कौन है, समझता कौन है, बोलता कौन है। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान में, राज़दारे रिसालत की क्या बात है। जिसको सिद्दीक़ है मुस्तफा ने कहा, उस सरापा ताकत की क्या बात है। कमली वाले की जिसको रिफाकत मिली, सबसे हाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके तख्ते खिलाफत की क्या बात है। गार है जाके जन्नत की गुलजार है, एक तरफ यार है एक तरफ मार है, जहर पाओ में जानू पे दिलदार है। तेरी सिद्दीक़ किस्मत की क्या बात, तेरी सिद्दीक़ किस्मत की क्या बात है। तो फिर क्यों ना कहूँ उम्मीदे करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है। उस्मान का खादिम हूँ अली का शैदा, उस्मान का खादिम हूँ अली का शैदा, उस्मान का खादिम हूँ अली का शैदा। अरे निस्बत मेरी हसनैन करीमैन से,
निस्बत मेरी हसनैन करीमैन से है। और बारगाह विलायत में मैं दस्तक देते हुए फौरन किबला को सदा देता हूँ। एक शेर जो पहली मर्तबा यहाँ पढ़ रहा हूँ और यकीनन यहाँ सुना गया तो कल पूरी दुनिया में सुना जाएगा। कह रहा हूँ जो बारगाह मौलाए कायनात में ज़बान दराजी करते हैं, मैं उन दरीदा दहन से कहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो इश्क़े बू तुराब नहीं, तुम्हारे दिल में जो इश्क़े बू तुराब नहीं, तुम्हारे दिल में जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं सर उठाए, इसमें ज़ौक़ भी पूरा हो जाएगा और अकीदा भी पढ़ दूंगा। तुम्हारे दिल में जो इश्क़े बू तुराब नहीं, बहुत खराब है मट्टी फकत खराब नहीं। हाँ, तुम्हारे दिल में कौन है अली? कह रहा हूँ शम्सो कमर नुजूम तजल्ला अली का है। जो कुछ है कायनात में वल्लाह अली का है। दीवार तर तराड़ हकायक पे गौर कर, महसूस हो रहा है कि अल्लाह अली का है। महसूस हो रहा है कि अल्लाह अली का है। इल्तमास गुजार हो आलम इस्लाम के वो अजीम खतीब के जिन्हें मुझ जैसे ज़माना वक्त उशाकान मुस्तफ़ा और गुलामान रसूल रुक रुक के और ठहर ठहर के समाज करते हैं। जब बोलते हैं तो हकीकत ये है कि अकीदा संज भी है, हर बात में नुक्ता है, या यूं कहूँ कि नुक्ता फहम भी है, नुक्ता भी है, नुक्ता संज भी है, नुक्ता रस भी है। और जो नुक्ते पेश करते हैं उसमें खालिसतन अकीदा है। मैं खतीब पाकिस्तान, खतीब आलम इस्लाम, गैरतमंद सुन्नियों की पहचान हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुफरान महमूद सियालवी की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि ताजदारे फसाहत चले आइए, शहरयारे बलागत चले आइए, लेके बागे मदीना के गुल की महक नौबहारे खिताबत चले आइए। कोई शख्स खड़े होकर नारा लगा दे ताकि किबला की तबीयत कुछ पढ़ने पे मचल जाए। काम हो जाएगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله هجوت محمدا فأجبت عنه هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء وإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الغداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدر الدلاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء
खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाअ। काबिल सदर एहतराम सदर मजलिस मोहसिन इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत हज़रत क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्यह। काबिल सदर एहतराम आमिल शरीयत कामिल तरीक़त फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद अब्दुल हक शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्यह। फ़ख्र सादात पैकरे इखलास व मोहब्बत सफ़ीर इश्क़ रसूल इज़्ज़त मआब जनाब हज़रत क़िबला सैयद आसिफ हुसैन शाह साहिब बरकातुहुल क़ुद्सिय्यह। मेरे हम सफ़र हज़रत क़िबला फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत क़िबला अल्लामा क़ारी यासीन नईमी साहिब जो मेरे साथ तशरीफ़ लाए, नक़ीब महफ़िल सफ़ीर इश्क़ रसूल बिरादर मोहतशम हज़रत इज़्ज़त मआब क़िबला हामिद सईदी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्यह, दीगर कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़िय्यत शाम मशाइख़ आले सुन्नत शनाख़ाने रसूल, अल्लाह ताला दूर व नज़दीक से आने वाले तमाम मुशाक़ाने रसूल को कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मुझे हुक्म दिया गया था कि 11:30 बजे आपका खिताब शुरू होगा, तिलावत के बाद मकामी नात खान, उसके बाद आपका खिताब। और वो नात खान पढ़ रहे थे, मैं पहुंच गया था, लेकिन शाह साहब ने हुक्म दिया, मैं फिर इंतज़ार में बैठ गया। मेरे भाई जुर्रतमंद खतीब, गैरतमंद खतीब, बेबाक खतीब और बड़े बड़े जय्यद उलमा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अपने शायद गैरत का उस अंदाज से इजहार नहीं फरमाते। ये जुमला शायद काफ़ी हजरात के लिए बोझल हो, लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह ताला इल्म बाद में देखता है, हमारे कमाल इल्मी कमाल अमली बाद में देखता है। पहले देखता है कि नबी के कलमा पढ़ने वाले के दिल में मेरे नबी के लिए गैरत कितनी है। इंतहाई जुर्रतमंद खतीब, गैरतमंद खतीब, बिरादर मोहतशम खतीबुल इस्लाम हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुलाज़िम हुसैन डोगर साहिब, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में बहुत जामे पैगाम आपको दिया, और उसी से रिलेटेड पैगाम मेरा भी आपकी खिदमत में होगा। आप हजरात की खिदमत में गुजारिश है, पूरी तवज्जो से बयान समात फरमाइएगा। आजकल खतीबाना रंग वो काफ़ी मान पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन मैं पाबंद सलासल रहा। 3 दिन पहले जेल से वापस आया गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। तो खिताबत का ट्रैक जो है वो उससे काफ़ी मैं उतरा हुआ हूँ। कोशिश करूँगा आपकी
ज़ौक़ की भी आबियारी करूँ। समीन अज़ीज़ शाम, यकीनन आप जानते हैं जो पिछले साल इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा थे, पिछले साल मैंने आपकी खिदमत में अल्लाह के एक अजीम फ़र्ज के हवाले से गुफ्तगू की थी। याद है आप? माशाअल्लाह कितने लोगों ने सुनी थी? जरा हाथ खड़ा कीजिए। माशाअल्लाह अक्सर हज़रात तशरीफ़ रखते हैं और यकीनन आप जानते हैं वो फ़र्ज क्या था? नमाज। बयान किया था, काफ़ी लंबा बयान हुआ था। तो पिछले साल एक अजीम फ़र्ज को मैंने डिस्कस किया जो कि यकीनन ऐसा अजीम फ़र्ज है जिसकी मुहाफ़िज़त पे रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने ज़िम्मे करम पे रखा है कि इस फ़र्ज की हिफाजत से हमें नूर ईमान भी मिलेगा, फैज़ इस्लाम भी मिलेगा, परवाने निजात भी अता। नमाज और बिलाशुबा अजीम फ़र्ज है नमाज। रोज़ा भी बड़ा अजीम फ़र्ज है, अमल ज़कात भी अजीम फ़र्ज है, अरकान इस्लाम में से है ज़कात, और हज भी बड़ा अजीम फ़र्ज है। मगर इन तमाम फ़राइज़ से एक बड़े फ़र्ज को डिस्कस करने लगा। आज भी एक अहम फ़र्ज आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। नमाज फ़र्ज है। नमाज बोलिए, नमाज फ़र्ज है। मगर हम ये भी जानते हैं कि ये फ़र्ज 24 घंटे में सिर्फ 5 वक्त फ़र्ज। ऐसा ही है। रोज़ा फ़र्ज है, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये अजीम फ़र्ज पूरे साल में सिर्फ 1 महीना फ़र्ज है। ऐसा ही है भाई। ज़कात फ़र्ज है, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये अजीम फ़र्ज साल गुजरने के बाद साहिबे निसाब पे फ़र्ज है। हज फ़र्ज है, मगर हम ये भी जानते हैं कि ये अजीम फ़र्ज जिंदगी में एक मर्तबा साहिबे इस्तिताअत पे फ़र्ज है। तो नमाज फ़र्ज है 24 घंटे में 5 वक्त। रोज़ा फ़र्ज है पूरे साल में 1 महीना। ज़कात फ़र्ज है साल गुजरने के बाद साहिबे निसाब पे। और हज फ़र्ज है जिंदगी में 1 मर्तबा साहिबे इस्तिताअत पे। मगर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की इज्जत तकरीम, हुजूर का इकराम, नबी का हया, नबी की इज्जत करना, ये इतना बड़ा फ़र्ज है। सांस अंदर जाए तब भी फ़र्ज है, सांस बाहर आए तब भी। नमाज याद रखिए छोटा फ़र्ज है, ताज़ीम मुस्तफ़ा बड़ा फ़र्ज है, ज़कात छोटा फ़र्ज है, इज्जत रसूल बड़ा फ़र्ज है, अमले हज छोटा फ़र्ज है, इज्जत रसूल बड़ा फ़र्ज है। सारी जिंदगी बैतुल्लाह के तवाफ करते रहो, ये फ़र्ज छोटा है। नबी की इज्जत करना नमाज से बड़ा फ़र्ज, हज से बड़ा फ़र्ज, रोज़े से बड़ा फ़र्ज, तमाम फ़राइज़ से बड़ा फ़र्ज। या रसूल, बड़ी शर्म का मकाम है, बड़ी शर्म का मकाम है। और मुझे अफसोस हो रहा है आप लोगों पे। लब्बैक का ये इसी तरह जवाब देते हैं या रसूल। लब्बैक 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 बोला करो यार, क्या हो गया? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये मैं खतीबाना जुमला नहीं बोल रहा, ये हकीकत है कि नमाज से बड़ा फर्ज ताज़ीम मुस्तफ़ा, रोजे से बड़ा फर्ज ताज़ीम मुस्तफ़ा, हज से बड़ा फर्ज तकरीम मुस्तफ़ा।
ज़कात से बड़ा फर्ज इज्जत मुस्तफा। सामने ये तमाम फराइज से बड़ा फर्ज है और कुरान मजीद ने तरतीब में यही रखी है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल। ईमान लाने के बाद किस फर्ज को डिस्कस किया? नमाज को नहीं। ईमान लाने के बाद मुत्तसिल किस फर्ज को डिस्कस किया? हज को, रोजे को, अमल ज़कात को नहीं। ईमान लाने के बाद मुत्तसिल रब ने जिस अजीम फर्ज को डिस्कस किया वो क्या है? वो तो अज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। फरमाया ईमान लाने के बाद पहला और अजीम फर्ज और सबसे बड़ा फर्ज क्या है? मेरे नबी की इज्जत करना सीखो, मेरे नबी का एहतराम करना सीखो, मेरे नबी का इकराम करना सीखो, मेरे नबी की तकरीम करना सीखो, मेरे नबी का हया करना सीखो। और उसके बाद फरमाया वो तो सब्बिहूहु बुकरतम व असीला। अब नमाज पढ़ो, अब नमाज काम देगी। अब रोजा रखो, अब रोजा काम देगा। अब बैतुल्लाह के तवाफ करो, अब बैतुल्लाह के तवाफ काम देंगे। मगर बैतुल्लाह के तवाफ से पहले, अमल ज़कात से पहले, रोजा से पहले, नमाज से पहले, तमाम फराइज से पहले, ईमान लाने के बाद मुत्तसिल जिस फर्ज को डिस्कस किया वो नमाज नहीं है, वो रोजा नहीं है, बैतुल्लाह के तवाफ नहीं है, वो ताज़ीम मुस्तफा है, वो अदब मुस्तफा है। बल्कि इससे बढ़ के मैं एक जुमला बोलने लगा, नमाज फर्ज होगी, रोजा फर्ज हो कबूल होगा, बैतुल्लाह के तवाफ कबूल होंगे, अमाल खैर जितने भी आप कसीर करें कबूल होंगे। मगर नमाज की कबूलियत का दारो मदार, हज की कबूलियत का दारो मदार, फर्ज की कबूलियत का दारो मदार ताज़ीम मुस्तफा पे है। नमाज कबूल होगी मगर कबूलियत के लिए बेस और बुनियाद क्या है? ताज़ीम मुस्तफा है। रोजा कबूल होगा, कबूलियत की बेस और बुनियाद क्या है? ताज़ीम मुस्तफा। बैतुल्लाह का हज कबूल होगा मगर कबूलियत का दारो मदार क्या है? ताज़ीम मुस्तफा। अमाल खैर जितने भी करते हैं सबकी कबूलियत का दारो मदार ताज़ीम मुस्तफा है। बल्कि मैं इससे बढ़ के मजीद जुमला बोल लूं, अगर मेरे नबी का अदब नहीं है, मेरे नबी का हया नहीं है, हाय 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 हाय, मुझे एक हदीस याद आ रही है। 11 साल जिस हस्ती ने हरम मक्का की इमामत करवाई, मुहद्दिस कबीर मुफ्ती उल अनाफ, जिन्होंने 11 साल हरम मक्का की इमामत भी करवाई और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साए में बैठकर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई। हज़रत अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह शिफा में बड़ी हसीन बात लिखते हैं, तवज्जो है आपकी। और काजी अयाद मालकी रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा शरीफ सीरत निगारों के इमाम, आज जो भी सीरत पे कलम उठाए उसे मोहताजी है कि काजी अयाद मालकी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर कटाए। सीरत निगारों के इमाम और मुस्तदरक अल-सय्यान इमाम हाकिम बशरत शेखैन इस रवायत को लाते हैं। क्या रिवायत है? अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास बैठी हैं, अर्ज गुजार हुई, ऐ मेरे करीम नबी, जब आप बैतुल खला में जाते हैं, रफ़े हाजत के लिए जाते हैं, तो जब आपके बाद कोई बंदा वहां जाता है तो वो चीज नहीं देखता जो आपके जिस्म से खारिज होती है, वो किधर जाती है? तो मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? या आयशा तो अमा अलिमते अन्नल्लाह अमरल अर्द अन तब्तलिया मा खरज मिनल अंबिया। ए आयशा तुम नहीं जानती अन्नल्लाह अमरल अर्द अन तब्तलिया मा खरज मिनल अंबिया। आयशा तुम नहीं जानती अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे रखा है कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज हो, ए जमीन तू अपने सीने ले लिया कर। बड़े साहिब फहम फिरासत बैठे हैं, साहिब दानिश बैठे हैं, साहिबान इल्म बैठे हैं, कमाल इल्मी कमाल अमली रखने वाले बैठे हैं। मेरे एक सवाल है, तवज्जो करना। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन को कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज होती है, ए जमीन तू अपने सीने ले लिया कर। क्यों? अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? परवरदिगार है, बेनियाज है, अल्लाह ने जमीन को हुक्म क्यों दिया कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज होती है अपने सीने ले लिया कर? क्यों? अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? जमीन को हुक्म क्यों दिया कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज होती है अपने सीने ले लिया कर? क्यों? अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? जमीन को हुक्म क्यों दिया कि नबी के जिस्म से जो चीज खारिज होती है अपने सीने ले लिया कर? क्यों?
मैंने इस पे बड़ा सोचा, बिल आखिर एक जवाब मेरे ज़हन में आया। इंसान की फितरत है, जब वो किसी के पाखाने को देखता है, फजलात को देखता है, स्मेल न भी आ रही हो मगर कराहत का इजहार जरूर करता है। ऐसा है या नहीं? नाक चढ़ा लेता है। मेरा रब ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के जिस्म पाक से जो फजलाते मुबारक खारिज हुए कोई देख के नाक चढ़ाए। पर मैं मेरे करीम नबी के फजलात को भी देख के जिसने नफरत का इजहार किया, कराहत का इजहार किया, उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। जो रब नबी के पेशाब पे इतनी गैरत खाता है, वो नबी की जात पे कितनी गैरत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। अल्लाह अल्लाह। मेरा रब मेरे करीम नबी के फुज़लात मुबारका, बराज मुबारका, बोलो बराज, बहुत छोटे पेशाब को कहते हैं, बराज बड़े पेशाब को कहते हैं। भाई बराज मुबारक पे रब इतनी गैरत खाता है, फिर हमसे क्यों सवाल करते हो कि जनाब गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जो इक़दाम उठाया ये गलत है? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाजी तेरे जहां निसार, गाजी तेरे जहां निसार। इस पे किसी फोरम पे हमारे साथ डिबेट कर लो। अगर हम साबित न कर सके कि सलमान तासीर गुस्ताख था, तो फिर अकेले गाजी को न लटकाओ, इन सारे गाजियों को लटकाओ। ये हमारा चैलेंज है। ये मुल्क किस लिए नहीं बना था? ये मुल्क किस लिए नहीं बना था कि जनाब चंद शैतान तासीरों का गिरोह इसको हाईजैक करके जुल्मात के अंधेरों में धकेल दे। ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ के करोड़ों साकाने रसूल मेरे करीम नबी के इश्क रसूल की बहार देखना चाहते हैं। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने आग और खून के दरिया उबूर करके इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ लाड में काले का काला कानून नाफिजुल अमल हो। ये मुल्क शाकाने रसूल ने इसलिए बनाया था कि मेरे करीम नबी की जुबान से निकलने वाले एक एक जुमले को सुप्रीम ला की हैसियत हासिल हो। इन मगरिब ज़ादों को पता होना चाहिए, खुदा की कसम, इस मुल्क की 98% आबादी ऑक्सीजन के बगैर इसके रसूल में सांस ले रही है। हम गुनाहगार हो सकते हैं पर मुस्तफा करीम के गद्दार नहीं हो सकते। हमारे हुक्मरान ये कहते आ रहे हैं कि इस मुल्क में वही होगा जो हमारी आवाम चाहती है, आवाम जो चाहती है। मैंने कहा तुम्हारे मीडिया ने तो नहीं दिखाया मगर बीबीसी ने रिपोर्ट जरूर दी है कि 60 लाख का इज्तिमा था। अरे कौमी असेंबली के तुम सारे वोट इकट्ठे करो, वो 60 लाख नहीं बनते जो मेरे गाजी के जनाजे में। फिर ये कहते हो कि जो अवाम चाहती है वही होगा। अवाम ने बता दिया कि हम सलमान तासीर नहीं चाहते, हम गाजी मुमताज हुसैन कादरी चाहते हैं। और ये अजीब मामला है, अजीब मामला है। जब गाजी साहब को जनाब फांसी के फंदे पे लटकाया गया, हमारे वजीर आजम साहब किधर थे? अमेरिका सलामी करने के लिए गए थे। इसलिए मैं कहता हूँ ये मुकद्दर के फैसले हैं, ये मुकद्दर के सौदे हैं। तुम गाजी को लटका के सलामी के लिए अमेरिका चले गए, गाजी मेरे नाम नबी के नाम पे लटक के सलामी के लिए मदीना चला गया। जुर्रत ओ बहादुरी, जुर्रत ओ बहादुरी, जुर्रत ओ बहादुरी, जुर्रत ओ बहादुरी। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम। और जो मेरे मुस्तफा वाले होते हैं उन्हें कोई गम नहीं होता, ये बेवकूफ हैं। खुदा की कसम कुछ हजरात जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे शहादत बख्शी। हजरत गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मैंने गुस्ल दिया था अपने हाथों से। नेट पे तस्वीरें भी मौजूद हैं। खुदा की कसम उठा के अर्ज करता हूं, भाई जिसको मौत का खौफ हो उसका वेट आधा भी नहीं रहता। और जब मैं गाजी साहब के सीने पे साबुन लगा रहा था, सैयद नबीदुल हसन शाह साहब पिट्टी शरीफ वाले वो मेरे पास खड़े थे। मैंने कहा शाह जी, मेरे गाजी को एक लम्हे के लिए गम था कि मैं फांसी के फंदे पे लटकने वाला हूँ। मैंने कहा गाजी का चौड़ा सीना बता रहा है, गाजी का वेट बता रहा है, गाजी की ये जवानी बता रही है, गाजी का ये सीने का उभार बता रहा है,
गाजी को मौत का गम नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी की खुशी में फूले नहीं खिला रहे। एक नॉर्मल बंदे को लटकाया जाए, एक नॉर्मल बंदे को लटकाया जाए, सीने जनाबे वाला गर्दन में खिंच पड़ जाती है, जनाब चमड़े में वर्म आ जाता है, फट जाता है चमड़ा। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, गाजी साहब का इतना वेट, मगर गाजी साहब की गर्दन पे निशान तक नहीं था। और गाजी साहब के जिस्म से जो खुशबू आ रही थी, आए हाय आए हाय हाय। भाई मैं शरी दलाइल इसके क्या है, इस तरफ ने सीपीओ साहब मुझे कहते हैं, जब मुझे इन्होंने अंदर बंद किया तो सीपीओ ने मुझसे पौना घंटा गुफ्तगू की। मैंने कहा मजहबी हवाले से मुझसे गुफ्तगू न कर, तू जाहिल है। मेरे सामने आलम बिठा, ये अपना छिल्ला मुच्छा सगालर बिठा, यहाँ बहस करे कि मेरे गाजी का इक़दाम कैसा है। मैंने कहा सीपीओ साहब इस बात को छोड़ दो कि जनाब दलाइल को डिस्कस करें, मैं आपकी सतह पे रह के गुफ्तगू करता हूँ। मैंने कहा वो गुफ्तगू, उसको कहा तुम्हारे ज़हन के मुताबिक गुफ्तगू करता हूँ। वो गुफ्तगू ये है, मेरे गाजी के सच्चा होने के लिए तेरे लिए सिर्फ यही दलील काफी है, जिसको 17 मरतबे जागते हुए मेरे नबी का दीदार हो, वो गाजी झूठा कैसे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खुदा की लाठी भी आवाज है। बड़ा जल्दी पानामा लीक सामने आ गई है, तुमने क्या समझा? वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जो अल्लाह के खिलाफ मकर करता है, मेरा रब उसके खिलाफ ऐसी खुफिया तदबीर फरमाता है। यहाँ बड़ा अजीब मामला है। एक सियासी भड़वा मुझे कहने लगा, जी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा चुप कर जाए, तुझे पता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहाँ पड़ी जाती है? मैंने कहा हर जगह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं चलती। ये गुनाहगार के लिए चलती है, स्याकार के लिए चलती है, बदअमाल के लिए भी चलती है, बदकिरदार के लिए भी चलती है, लेकिन गुस्ताख के लिए नहीं चलती। समझ नहीं आई है? मैंने कहा जो इसका महल है वहां पढ़ो। गुस्ताखे रसूल के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं चलती। वहां आशिक जानता है कि जब गुस्ताख का मामला हो, मेरे नबी की गुस्ताखी का मामला हो, फिर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि सूरह अज़ाब की आयत नंबर 61 पढ़ी जाएगी। मलऊनीना ऐनमा सुकिफू वखिजू वकुद्दरू तक़दीरा। मुझे कहते हैं माई ने वो कूड़ा फेंका था। मैंने कहा चुप कर, इसका ये भी मकाम नहीं है। कूड़ा फेंका था, आगे करीम ने जनाब वो बीमार हुई, उसकी बीमार कुर्सी के लिए चले गए। मैंने कहा हुजूर बा इख्तियार है, लेकिन तुझे मुझे इख्तियार है? तुझे मुझे इख्तियार नहीं है कि हुजूर की गुस्ताखियां होती रही और चुप चुप करके बैठा रहे। मैंने क्या कर, वो बुढ़िया वाला वाक्य तुझे याद है तो बुखारी शरीफ दूसरी जल्द सफा 576 तूने नहीं पढ़ा? जब काब बिन अशरफ ने हुजूर की गुस्ताखी की तो हजरते अब जनाबे वाला मोहम्मद बिन मसलिमा, जब उसने ये मकर किया तो रब्बुल जलाल ने हजरते मोहम्मद बिन मसलिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में अपनी खुफिया तदबीर का इज़हार फरमाया। यही बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा 577 पे चला जा। जब अबू राफे ने मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की जात के साथ मकर किया तो रब्बुल जलाल ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक की सूरत में अपनी खुफिया तदबीर का इज़हार फरमाया। जनाब यही बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा 249 पे चला जा। जब इब्न खतल ने मेरे करीम नबी के खिलाफ मकर किया तो रब्बुल जलाल ने बैतुल्लाह के अंदर उसके कत्ल की सूरत में खुफिया तदबीर का इज़हार फरमाया। जब राजपाल ने मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के खिलाफ मकर किया तो रब्बुल जलाल ने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की सूरत में अपनी खुफिया तदबीर का इज़हार फरमाया। जब जनाबे वाला सलमान तासीर ने मेरे नबी के खिलाफ मकर किया तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह
अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना। सामने नज़ीर श्याम, बात तवील हो गई है, ये मुझे रुका आ गया था, इसलिए मैंने गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से चंद गुजारिशात की हैं। हमें कोई हुक्मरानी का शौक नहीं है, हमें कोई इख्तिदार का शौक नहीं है। नवाज शरीफ साहब, तुम मेरे नबी से वफा करो, हम तुम्हारे जूते अपने सर पे रखेंगे जी। एक और उठा इमरान खान, बुजुर्गों के धरने को देख के कहता है हमारा धरना इस धरने से कंपेयर न करें, हमारा धरने को इस धरने से मवादन न किया जाए। मैंने कहा तुमने ठीक कहा, क्योंकि ये धरना है, तुमने तो चकला लगाया था, तुम्हारा तो चकला था, धरना तो ये था। समझ आइए, कोई नहीं आई। इसलिए बात सोच समझ के की जाए। नबी पाक के गुलामों की इस तरह तौहीन मत करें। अल्लाह अल्लाह। बाकी ये मामला बात तवील हो जाएगी। मैं जरा अपने थोड़ा आपके ज़ौक़ की तरफ भी, आपके ज़ौक़ का सम्मान करना है। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, खुदा के लिए हुकूमत वक्त का ये काम है, गुस्ताखों को लगाम दें, गुस्ताखों को खुद कानून की अमलदारी होनी चाहिए, अदालतें ठीक तरीके से फैसला करें तो इंशाअल्लाह मामलात। देखिए हमारे बुजुर्गों ने क्या एहतिजाज किया, यही कहा, क्या शराइत, यही कहा कि 295 के साथ छेड़छाड़ न की जाए। ये मुतालबा गलत था। अगर तुम कहते हो मुमताज कादरी को इसलिए फांसी दी कि जनाबे वाला अदालत का फैसला था, तो भाई मेरे हमारा यही तो कहना है कि अगर तुमने अदालत के फैसले पे, जो कि शरअ के खिलाफ फैसला है, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अदालती गैर शरई। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि अदालत ने फैसला कर दिया, तो फिर 18 केसेस वो भी है ना जिनको अदालतों ने गुस्ताख रसूल करार दे के सजाए मौत उनके लिए जनाबे वाला ऐलान किया, तो उनको क्यों नहीं लटकाते? ऐसा है या नहीं है? तो भाई जो गुस्ताख करे, हुकूमत खुद अपना काम करे, अवाम को जरूरत ही नहीं स्टेप उठाने की। ये कहते हैं जी मुमताज कादरी ने कानून हाथ में लिया। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? कानून तो था ही नहीं। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर सदर और गवर्नर के लिए फौजदारी का मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता। क्या पीर अब्दुल कादरी साहब आरे बाजार थाने में, सिविल लाइन थाने में लाहौर में 200 उलमा को लेकर गए थे या नहीं थे सलमान तासीर के खिलाफ? तो आगे से कानून के रखवालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब गवर्नर के लिए और सदर के लिए आप जानते हैं जब तक ओहदे पे हों उन पे जनाब वाला कोई कानून की अमलदारी नहीं है, उनके मुतालिक कोई फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कानून? कानून तो था ही, हाथ में क्या लिया? कानून तो था ही, इब्तिदा से नहीं था। अल्लाह अकबर। तो सामने से हम अर्ज कर रहा था, मेरे करीम नबी की इज्जत तकरीम नमाज से बड़ा। भाई खुदा की कसम, जनाजे में बड़े बड़े नमाजी जी, बड़े बड़े सायमुद्दार कायमुल्लैल, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े बड़े गद्दियों के सज्जादा नशीन सड़क पे बैठे हैं कि गाजी का जनाजा पढ़ने की शहादत मिल जाए। ये गाजी को ये मकाम कैसे मिल गए? नबी की नामूस की जनाब हिफाजत। अल्लाह तवज्जो कर रहा। तो मैं अर्ज कर रहा था, नमाज से बड़ा फर्क, और नमाज भी कबूल तभी होगी जब हुजूर की इज्जत होगी। रोजा तभी कबूल होगा जब मेरे नबी की इज्जत होगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया नमाज भी रद्द कर दूंगा, रोजा भी बर्बाद कर दूंगा, हज बैतुल्लाह भी बर्बाद कर दूंगा अगर मेरे नबी की इज्जत और तकरीम ना हो। आइए कुरान मजीद, अल्लाह का कुरान, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। फरमाया ईमान वालों, जब करीम रऊफुर रहीम नबी से हम कलामी का शर्फ नसीब हो,
करीम रऊफुर रहीम नबी की बारगाह में शर्फ बारियाबी नसीब हो तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज बुलंद हो गई अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे रोजे बर्बाद हो जाएंगे, बैतुल्लाह के तवाफ बर्बाद हो जाएंगे, अमाल खैर जितने भी किए बर्बाद हो जाएंगे। अगर मेरे करीम नबी की आवाज से आवाज ऊंची हो गई, खिताब किनको है? ईमान वालों को। भाई ईमान में तो बाद मिलाया, साहिबान स्टेज ईमान बाद मिलाए, आप ईमान बाद मिलाए। सबसे पहले ईमान लाने वाला कौन है? इमाम साहब व अहले बैत सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सबसे पहले ईमान लाने वाली वो हस्ती, अल्लाह मेरे सिद्दीक को भी खिताब फरमा रहा है, ऐ सिद्दीक तुम्हें अतका का मकाम अता फरमाया गया। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, मेरे करीम नबी से बात करते हुए आवाज ऊंची ना हो। ऐ उमर, सारे सहाबी मेरे करीम नबी के मुरीद हैं, तू मेरे नबी की मुराद है। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्न अल-हत्ताब, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिउमर इब्न अल-हत्ताब। मेरे मुस्तफा ने उमर को रब से मांगा है, पर ऐ उमर इस बात का ध्यान रहे, मेरे करीम नबी से बात करते हुए उमर आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऐ उस्मान, तुझे बड़ी अज़मतें दी हैं, मेरे करीम नबी की दो शहजादियां जिसके बाद दीगरे तेरी निकाह में रही, पर ऐ उस्मान जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिले आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऐ अली, बड़ी अजमतों का तू मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया लहमुका लहमी जिस्मुका जिस्मी रूहुका रूही। पर ऐ अली इस बात का ध्यान रहे, जब मेरे नबी से बात करने का मौका मिले आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। वो सहाबा जिनकी नमाजें जनाबे वाला खुशू खुजू में डूबी हुई, जो सरता पा तस्लीम और रज़ा थे, अगर उनके लिए ये हुक्म है, तुझे और मुझे कितनी एहतियात करनी चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, अदब उनका अगर हासिल ईमान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा, मोमिन तो बड़ी चीज है इंसान बनेगा। ताज़ीम मोहम्मद ही तो है जान इबादत, कोई कितना की आबिद हो मुसलमान बनेगा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की इज्जत व तकरीम, अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिए। वो सहाबा जो जनाबी वाला ईमान का मुजस्समा थे, उन सहाबा के मुतल्लिक जरा तवज्जो करना। जब ये आयत नाजिल हुई तो जनाबी वाला हजरत साबित बिन कैस भी क्या गुजरी। आप कदर बुलंद आवाज हैं, ऊंचा बोलने की आदत है, जिसे सुनने की आदत ऊंची हो वो बोलता भी ऊंचा है। आपको जनाबी वाला सुनने की आदत ऊंची तो बोलने की भी आदत ऊंची। जब ये आयत नाजिल हुई घर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, नाला औजारी आहो फका रोना धोना शुरू हो गया। दूसरे दिन मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे गुलामो, मेरा साबित नहीं नजर आ रहा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, साबित को ये गुमान गुजरा है कि मेरी आवाज ऊंची हो गई, इसलिए मैं आप तवज्जो करना, सहाबा का अकीदा देखना, चूंकि मेरी आवाज बुलंद हो गई इसलिए मेरी नमाजें भी बर्बाद हो गई, रोजे भी बर्बाद हो गए, मेरी जिहाद भी बर्बाद हो गए, अमाल खैर कसीर जितने किए बर्बाद हो गए। मेरे करीम नबी ने अपने गुलाम को बुलवाया और बुलवा के क्या फरमाया, ऐ साबित तू दिल से मेरा अदब करता है, अंतईश शहीदा व तमूत शहीदा व तदखुलल जन्ना, तू दिल से मेरा अदब करता है, जा तेरी सारी जिंदगी सादत से गुजरेगी। तीन पैगाम इस महफिल में, तीन मेरे करीम नबी ने अपने अदब वालों को दिए। अंतईश शहीदा, जो दिल से मेरा अदब करे जिंदगी भी शहादत वाली हासिल होगी। वतमूत शहीदा, जो दिल से मेरा अदब करे मौत भी शहादत वाली होगी। वतदखुलल जन्ना, जो दिल से मेरा अदब करे जन्नत तो ऐसे मुअद्दिब का इंतजार कर। इसलिए दिल में अपने नबी का प्यार, अपने नबी का अदब, अपने नबी का एहतराम, हुजूर का इकराम, हुजूर की इज्जत करना सीखो। रब्बे जुल जलाल तुम्हें बाइज्जत बना देगा।
अल्लाह अंत ईश सईदा व तमूत शहीदा व तदखुलल जन्नह। और मैं ऐ साबित तू दिल से मेरा अदब करता है, जा तेरी सारी जिंदगी शहादत से गुजरेगी और तुझे मौत भी अल्लाह शहादत वाली अता है। व तदखुलल जन्नह, जन्नत तो तेरा इंतजार, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिला नसीब। सामीन, हुजूर का अदब बड़ी चीज है, हुजूर का एहतराम बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर। और सहाबा हुजूर की बारगाह में है ऐसे अंदाज से बैठते हैं। अदब क्या है? किताब शिफा शरीफ पढ़िए ना, हजरत मुगीरा बिन शुअबा कहते हैं कअन्नमा अला रूसिहिम तैरो, फरमाया खुदा की कसम हुजूर के सहाबा हुजूर की बारगाह में ऐसा बैठते हैं कि जैसे किसी के सर पे परिंदा बैठा हो, वो अपने जिस्म को जुम्बश नहीं देता, हरकत नहीं देता, लुत्फ लेता है कि ये परिंदा बैठा रहे, मैं लुत्फ लेता रहूं। और जिन सहाबा के सरों पे दायरे इश्क बैठा, उनके बैठने का अंदाज क्या है? आला हजरत ने तो कमाल किया। आए हाय, तेरी आगे यूं है तभी लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरी आगे यूं है तभी लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, न जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। ऐसे जैसे कोई सर पे परिंदा बैठे और हुजूर की बारगाह में जब हाजिरी देने हो, नागुज़ीर हालात में दरवाजा नहीं खटखटाते। कान असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरऊना बाबहु बिल अज़ाफ़िर, यूं नाखून रगड़ते हैं हुजूर के दरवाजे पे। ये है अदब सहाबा का। क्या अदब, क्या अदब। अबू मखसूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं बालों का जूड़ा बनाया हुआ है, जब खोलते हैं यूं सीने से मलते हैं, यूं आंखों से मलते हैं, यूं चूमते हैं अपने उन बालों को जिनके आगे जूड़ा बनाया हुआ है, लंबे बाल रखे हुए हैं। साहबा ने क्या कटवा क्यों नहीं देते? फरमाया खुदा की कसम इन बालों को कभी अपने जिस्म से जुदा नहीं कर सकता, इसलिए कि एक दिन मेरे मुस्तफा ने यहां हाथ रखा था। या रसूल अल्लाह। हजरत अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, लेकिन बेटी मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की ज़ौजियत में आ चुकी है, उम्मुल मोमिनीन का दर्जा पा चुकी है। बाप अपनी बेटी को मिलने के लिए आया, बेटी ने बिस्तर खींच लिया। बाप कहता है बेटा ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं है या मैं बिस्तर के काबिल नहीं हूँ। तो बेटी कहती है अब्बा जान आप मेरे वालिद जरूर हैं, पर अभी आप मुशरिक ईमान नहीं लाए, और ये बिस्तर मेरे पाक रसूल का पाक बिस्तर है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने बाप को इस पे बैठने दूं। अल्लाह का यह है ईमान, यह है ताज़ीम मुस्तफ़ा, यह है अदब मुस्तफ़ा, यह है तकरीम मुस्तफ़ा। पर मैं आवाज ऊंची हो गई, अमल बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पे एक मैं अकीदे की बात भी करता चलूं। बाज़ हज़रात इसी आयत से एक मफ़हूम कशीद करते हैं, कहते हैं जनाब इधर से कुरान कहते हैं आवाज ऊंची हो गई अमल बर्बाद। मैंने कहा बिल्कुल कुरान कहते हैं। कहा जी फिर आपके तो अमाल सारे बर्बाद। मैंने कहा जी कैसे? कहा जी आप हाजिर और नाज़िर का अकीदा रखते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल हमारा अकीदा है। तो जनाब फिर कुरान कहते हैं आवाज ऊंची हो गई अमल बर्बाद, या तो आप हुजूर को हाजिर नाज़िर न जाने, या फिर ऊंची नाते ना पड़े, ऊंचे नारे न लगाए, वगरना अमाल बर्बाद। मैंने कहा सवाल में बड़ी अट्रैक्शन है, बड़ी जाज़बियत है, पर इसका जवाब भी तो है ना। सबसे पहली बात यह है कि हाजिर और नाज़िर का अकीदा किसका है? हम अहले सुन्नत व जमात का। तो हाजिर और नाज़िर की तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? ये तवज्जो से सुनना, हाजिर और नाज़िर का अकीदा हमारा है, मगर इसकी तारीफ क्या है ये बड़े दिल के कान लगा के सुनना। अहले सुन्नत का कभी भी किसी दौर में ये अकीदा नहीं रहा कि हुजूर अपने जिस्म पाक के साथ यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। ये हमारा अकीदा कभी नहीं रहा।
हमारा हाजिर नाज़िर के मुतालिक अकीदा क्या है? आइए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इमाम तबरानी अपनी सनद के साथ हदीस को लाते हैं और शारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल लदुनिया के अंदर भी इसको दर्ज किया, कंजुल उम्माल के अंदर भी मौजूद है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ अलिय दुनिया, फरमाया मेरे गुलामों अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के भी मेरे सामने कर दी है। फ़अना अंज़ुरु इलैहा, ये यंज़ुरु तंज़ुरु अंज़ुरु नंज़ुरु क्या है जी? अंज़ुरु, मैंने कहा ये बिस्तर उठाने से नहीं आएगा, समझ कोई नहीं आई भाई। बिस्तर उठाया, फेरा लाया, बंदा मौलवी बन गया। मैं कहा कमलिया वजन चावल ना, जब बंदा मौलवी बनता ना तो पाकिस्तान के सारे ट्रेले मुफ्ती हो मना, सब तो ज्यादा वजन वही चुक रहे थे। अंज़ुरु इलैहा क्या मतलब? फरमाया दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हाय हाय मैं सारा देख रहा हूं, एक लम्हे के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं। व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक जो कुछ दुनिया में होने वाला है, कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही, मैं इस तरह देख रहा हूं जिस तरह आज की हथेली। तो हाज़िर नाज़िर का मतलब हमारा अकीदा क्या है? नबी पाक अपने जिस्म अतर के साथ कब्र अनवर के अंदर मौजूद है और रूहानी तौर पे तसर्रुफ, तसर्रुफ का मतलब पहुंच हुजूर की पूरी दुनिया में इस तरह है जिस तरह हाथ की हथेली होती है। समझ आइए, ये हाज़िर नाज़िर का अकीदा। दूसरी बात, मुतलक आवाज ऊंची होने से अमल बर्बाद नहीं होते, मशरूत आवाज ऊंची होने से अमल बर्बाद होते हैं। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौत नबी, सौते नबी का पाया जाना शर्त है, हुजूर का बोलना शर्त है, हुजूर का बोलना हमें सुनाई देना शर्त है और हुजूर के बोलने में ऊंचा बोल जाना शर्त है। जब तक ये तीन शराइत ना पाई गई अमल बर्बाद नहीं होते। मशरूत आवाज, मुतलक आवाज ऊंची होने से अमल बर्बाद नहीं होते। अगर मुतलक आवाज ऊंची होने से अमल बर्बाद होते तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी के सामने हजरत बिलाल ने बुलंद आवाज से अज़ान दी कि नहीं दी? अमल बर्बाद होंगे? हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के सामने ऊंची नाते पड़ी, अमल बर्बाद होंगे? अबू मूसा अशरी कुरान पढ़ रहे हैं, हुजूर पास से गुजरे, फरमाया बहुत खूबसूरत पढ़ता है या रसूलल्लाह, नाज़िल तो आप पे हुआ है। फरमाया नाज़िल मुझ पे हुआ है लेकिन दूसरे से सुनना मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए सुना, पढ़ा, फिर चुप कर गए। हुजूर ने फरमाया और पढ़, फिर पढ़ा, फिर चुप कर गए। मेरे नबी ने फरमाया और पढ़, फिर पढ़ा, फिर चुप कर गए। मेरे करीम नबी ने फरमाया अबू मूसा अशरी, तुझे अल्लाह ने जो तरन्नुम अता किया है वो आले दाऊद से अता किया है। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं आले दाऊद से भी ज्यादा मुतरन्निम हूं। मेरे नबी ने फरमाया दलील क्या है? अर्ज किया मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, जब आले दाऊद ज़बूर की तिलावत किया करते थे, उड़ते परिंदे रुक जाया करते थे, चलती हवाएं थम जाया करती थी, बहती अबसारें रुक जाया करती थी, चलते दरिया रुक जाया करते थे, और जब मैं कुरान पढ़ता हूं दो जहानों का सरदार रुक जाता है। अल्लाह अकबर। मुतलक आवाज ऊंची होने से नहीं, ऐसी आवाज न निकालो, ऐसी बोली न बोलो, ऐसे जनाबे वाला अल्फाज न इस्तेमाल करो जाते रसूल के लिए जो मेरे नबी पे गिरा गुजरे। अगर ऐसा हो गया सारे अमल बर्बाद। अगली आयत में क्या फरमाया? आय हाय सुभान, पढ़ो पढ़ो। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। मैं जिसने अपनी आवाजों को पस्त कर दिया ज़ाते रसूल के सामने, अपने आप को मेरे नबी के कदमों में डाल दिया, हुजूर के सामने झटका हो गया। और मैं मिलेगा क्या? इम्तिहानुल्लाह है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे साहब कह रहे हैं फिर बढ़ दे, इतनी ढीली सुभान अल्लाह में तो नहीं। सुनिए बोलना सीखो यार।
तुम्हारी खामोशी से बड़े लोग नजायज फायदा उठाते हैं। बोला करो, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आयत पढ़ने लगा हूं, जो दिल से सुभान अल्लाह कहे, आयत सुन के सिर्फ वो हाथ खड़ा करे। सभी कहोगे इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जैसे जाग गए भैया जिस प्यार नाल तो हुन सुभान अल्लाह की ना मेरे दिल पे करदा है, शायद मैं फिर पढ़ा दोबारा पढ़ो। और माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, फिर पढ़ दे। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क्या कहने, क्या कहने। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना क्या बात है, क्या बात, क्या कहने। इम्तहना यार फिर डिली सुभान अल्लाह। क्या बात है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये बात, वाह 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 वाह। प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाह 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 सुभान जिंदाबाद मुर्शिद या उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना क्या कहने। इम्तहना अल्लाह इम्तहना अल्लाह इम्तहना अल्लाह। मैं चुन लेता हूँ क्या दिल उस मोमिन का दिल तकवे के लिए चुन लेता हूँ जिसने अपने आप को मेरे नबी के कदमों में रखा। भाई तकवा तो नमाज से भी मिलता है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लअल्ला यकीन का फायदा नहीं देता, शक का फायदा देता है।
किबला हमें सही दिशा अल्लाह शक का फायदा देता है, यकीन का फायदा नहीं देता। फरमाया नमाज पढ़ो शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। जब रोजे की बात आई वहां भी अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वहां भी लअल्ला शायद रोजा रखने से तुम मुत्तकी बन जाओ, हज करो शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, ज़कात दो शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मालिक को ऐसा अमल भी बता जिससे यकीनी तकवा मिले। फरमाया नमाज पढ़ो तकवा ढूंढो, रोजा रखो तकवा ढूंढो, हज करो तकवा ढूंढो, ज़कात दो तकवा ढूंढो। दिल से मेरे नबी का अदब करो, तुम्हें तकवा ढूंढने की जरूरत नहीं, तकवा तुम्हें खुद। क्या बात है, क्या बात है। तकवा चाहते हो, पाकीज़गी चाहते हो, तहारत चाहते हो, तहारत मिलती है साथे मुस्तफा से, दरबार रिसालत से। मत कोई समझे चल्ले लगाने से तकवा मिल जाता है, मत कोई समझे बिस्तर उठाने से तकवा मिल जाता है, मत कोई समझे गलियों के चक्कर लगाने से तकवा मिल जाता है। तकवा मिलता है जब दिल को मुस्तफा की कदर है। तवज्जो कर, फरमाया तकवा मिलेगा, शर्त क्या है? मुस्तफा के हो जाओ, मेरे नबी से वफा करो। यार बड़े बड़े साइमुद्दहर कायमुल लैल होंगे, बड़े बड़े उलमा मुत्तकी परहेज़गार, पर जो गाजी ने कमाया वो और किसके हिस्से में आया है? ये है नबी के लिए गैरत, खुद मकाम क्या मिलता है? अल्लाह बात सिर्फ एक, मुस्तफा के हो जाओ। पिछली आयत में क्या फरमाया? आवाज ऊंची हो गई, नमाजें होंगी, अंतखबत आमाल। भाई बुरे अमल तो वैसे ही बर्बाद है, यहाँ नेक अमल को डिस्कस किया जा रहा है। नमाजें होंगी, रोजे होंगे, बैतुल्लाह के तवाफ भी होंगे, मगर मैं नमाज बाद में देखूंगा, पहले मुस्तफा का हया देखूंगा। तुम्हारे रोजे बाद में देखूंगा, पहले नबी का अदब देखूंगा। ये देखो कैसी खूबसूरत हवा चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जी। क्या फरमाया हुजूर? भाई मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर शय जो है वो ज़ाकिर है ना जी। अल्लाह रसूल हाय हाय तवज्जो कर रहा। नमाजें होंगी, रोजे होंगे, बैतुल्लाह के तवाफ होंगे, लेकिन सब बाद में। पहले ताज़ीम मुस्तफा, पहले अदब मुस्तफा। वो नहीं है तो नमाजें बर्बाद, रोजे बर्बाद, हज बैतुल सब कुछ बर्बाद। और अगली आयत में क्या फरमाया? अगर मेरे नबी का अदब करो दिल से, साथ किसी और फर्ज को, किसी और अमल को बतौर शर्त जिक्र नहीं किया कि फलां 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 अमल करोगे तकवा में, नहीं, बस अदब करो मेरे नबी का, तकवा भी तुम्हारा, मगफिरत भी तुम्हारी, अजर अजीम के पैमाने भी तुम्हारे। बस सिर्फ ये दिल से हुजूर अदब कर बस। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि रहमतुर रहमान व रहीम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई फखरुल मिल्लत व दीन ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी, बड़ी कमाल की बात की। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील, इस रमजान शरीफ में हुजूर क़िबला फखरुल सादात पीर सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब और क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला खलीलुर रहमान शाह साहब के साथ रमजान शरीफ में बाबे खलील के नीचे बैठ के हमने बातें की हैं। मैं वहां इत्तिकाफ बैठा हुआ था। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों
देना पलकों। यूं दरवाजा नहीं खटखटाना हुजूर का। पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना पलकों। हाय 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 हाय। कल जाओ अपने अपने गांव शहर में, कोई पूछे सयाली आया था क्या पैगाम दे के गया था, सारी तकरीर भूल जाए। ये पैगाम नहीं भूलना चाहिए। उन्हें कहो जी एक पैगाम लिया है, आगे लोगों तक पहुंचाना है। पलकों से दरे यार पे दस्तक देना पलकों। पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। जरूर तबलीग करो, जरूर इल्म पढ़ो, जरूर मदरसे बनाओ, नमाजें पढ़ो, हज करो, मगर एक बात याद रखना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया। हाय 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 हाय। ये है मकाम रसूल। हुजूर की बारगाह में हाजिरी देनी है तो कैसे? हुजूर बाबे जिब्रील से दरे यार पे दस्तक देना, हुजूर बाबे जिब्रील से बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया। और मेरा अल्लाह मेरे मुस्तफा का खालिक अल्लाह है, मेरे नबी का मालिक अल्लाह, मेरे महबूब का मुहिब अल्लाह जिब्राइल को क्या हुक्म देता है? जिब्राइल मेरे नबी के दरवाजे पे जाना है ना, एक बात का ध्यान रहे, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया। पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों
उम्र का सरमाया, पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, क्या मुन्ना समझे मकाम मुस्तफा को। जिब्राइल 600 परों का मालिक है, एक पर फैलाए पूरी कायनात नीचे आ जाए। आया मुस्तफा के दर पे, सुराख किया छोटा सा, दाखिल हुआ अंदर। अल्लाह तेरे मुस्तफा को उठा दूं, कहा नहीं। आवाज लगा दूं, कहा नहीं। तो तेरे मुस्तफा को ले जाना कैसे? पर मैं तेरे होठों में ठंडक किस लिए रखी है? रख मेरे नबी के कदमों पे अपना मुंह। इसको कैसे दरबार अदब रिसालत, कुतुब समाविया का हाफिज भी हो, बैतुल मामूर के इमाम और खतीब भी हो, 1,24,000 के मुबश्शिर नबियों के साहबी भी हो, और सिर्फ साहब जनाबे वाला सिर्फ फरिश्ता नहीं है, तमाम फरिश्तों का रसूल भी है। आया दर रिसालत पे रब ने फरमाया, आवाज नहीं लगानी, आवाज रजब शुरू हो चुका है ना, भाई टच दे रहा हूं, आवाज नहीं लगानी। अच्छा, तफसीलात तो मैं इंशाल्लाह उर्स पाक बाबा जी कह रहा है, इंशाल्लाह वहां अर्ज करूंगा। है आवाज नहीं लगानी। तो मालिक क्या कर रहे हैं? फरमाया जो काफूरी ओढ़ दी है ना, ये ठंडक किसी रात के लिए रखी थी, मेरे नबी के कदमों पे अपने ये होंठ रगड़, इस ठंडक से मेरा मुस्तफा जाग जाएगा। यार अल्लामा ज़ुरक़ानी हज़रात उलमा की तवज्जो चाहूंगा। इमाम ज़ुरक़ानी जैसे आशिक मिजाज मुहद्दिस ने कलम चलाया, खुदा की कसम इंतहा कर दी। कहा लोगों, सोचने की बात यह है कि वो जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने जमीन नियाज़ फरिश्तों ने कही थी, वो अफजल था या इस वक्त जिब्राइल के मुस्तफा के कदमों पे सर रखना? हाय हाय, तवज्जो करना। फरमाया उस वक्त जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने जमीन नियाज़ टिकाई थी फरिश्तों ने, वो अफजल था या इस वक्त जिब्राइल के हुजूर के कदमों पे सर रखना अफजल है? क्या नुक्ता लाए, खुदा की कसम, क्या नुक्ता लाए इमाम ज़ुरक़ानी, मुहद्दिस ज़ुरक़ानी, क्या नुक्ता लाए। क्या जनाबे वाला आशिक मिजाज, अल्लाह का, मेरे नबी का आशिक, सुभान अल्लाह। कहा वो अफजल था या ये अफजल है? अल्लामा ज़ुरक़ानी फरमाते हैं ये अफजल है। वजह फजीलत क्या चीज? फरमाया 3 चीजें। आमिद सईदी साहब 3 चीजें फरमाया। वो जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने सर टिकाया था ना, जमीन नियाज़ टिकाई थी, वो अल्लाह के हुक्म से शुरू, अल्लाह के हुक्म पे खत्म। यहाँ जो जिब्राइल ने हुजूर के कदमों में सर रखा ना, ये अल्लाह के हुक्म से शुरू, खत्म मुस्तफा की मर्जी की। यार समझ नहीं आई, खुदा की कसम, जब मेरा मुस्तफा जागा और आदम अलैहिस्सलाम के सामने जमीन नियाज़ टिकाई थी फरिश्तों ने, वो बतौर सजा था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहिए, इन्होंने कहा था अताजालु फिहा मन युफ़्सिदु फिहा, ऐसे को पड़ता है जो जमीन में होने दी फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मेरे शागिर्द को तुमने फसादी कहा, सजदा करो। वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने जमीन नियाज़ फरिश्तों का टिकाना बतौर सजा था, और जिब्राइल को हुजूर के कदमों पे रखना बतौर अता है। और तीसरी वजह फजीलत क्या चीज है? मुहद्दिस ज़ुरक़ानी फरमाते हैं कि वो तीसरी चीज ये है कि वहां सारे छोटे बड़े जितने फरिश्ते हैं सब आदम को सजदा करो। फरमाया यहाँ सब नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ नबी नहीं है, नबियों का नबी है। यहाँ सारे फरिश्ते नहीं, सिर्फ फरिश्तों का इमाम का है। क्या समझे मकाम रिसालत का? पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों से डरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज, यहाँ क्या है? छिल्ला मुच्छा, अलिफ नु किल्ला खणाला, मुंह सिरगट लाए हुए हुजूर के इल्म पे बहस हो रही है। अपनी शक्ल देख, ये जो इल्म गैब की हम बात करते हैं, हुजूर के हाज़िर नाज़िर की बात करते हैं, नूर बशर की बात करते हैं, ये लफ्ज़ सिर्फ अपने समझने के लिए है। हकीकत मुस्तफ़ा इससे बुलंद है, हकीकत मुस्तफ़ा इससे बहुत आगे की चीज है। और बात वही है जो आशिक ने कही, क्या हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाज़िरो
को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हश्र वालों हमें माशर की जरूरत क्या थी? हश्र वालों हमें माशर की जरूरत क्या थी? चाराए ज़ोफ़े बसारत को चले आए हैं। खौफ दोज़ख का है न फिरदौस का लालच हमको, हम तो आका की ज़ियारत को चले आए। क्या बात, क्या बात। क्यों न पलेड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो माशर में सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने। ये भी क्या कम है। सईदी साहब ने क्या साज़े मोहब्बत छेड़ा है भाई। कमाल है खुदा की कसम। बुखारी शरीफ पढ़िए, बुखारी शरीफ 1118 सफा। मेरे करीब ऊपर जब सवा नजर में सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी। और भाई जरा तवज्जो करना, उस वक्त मेरे रब का गज़ब और जलाल अपनी इंतहा को होगा। उस वक्त मेरे मुस्तफा सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ प्यारे सर उठाइए, वसल तो मांगिए अता कीजिए, वशफा तो शफा, शफात कीजिए कबूल की जाएगी। भाई हदीस तो आपने सुनी है, लेकिन जरा मोहब्बत की बात सुन लो। भाई वशफा तो शफा हदीस सारे पढ़ते हैं, दाएं वाले भी, बाएं वाले भी, आगे वाले भी, पीछे वाले भी, लेकिन आप मोहब्बत वालों से हदीस का मफहूम सुन। वशफा तो शफा, महबूब शफात कर, शफात कबूल की जाएगी। भाई शफात तो अरबी का लफ्ज़ है ना, इसका तर्जुमा भी तो करो ना। शफात तो अरबी का लफ्ज़ है ना, इसका तर्जुमा भी करो। शफात का माना बख्शिश तलब करो, बख्शिश मांगो। अल्लाह फरमाता है मेरे मुस्तफा मुझे नजर आ रहे मौलवी भी, मुझे नजर आ रहे पीर भी, मुझे नजर आ रहे मुबल्लिग भी, नात खान भी, खतीब भी, सारे नजर आ रहे हैं। पर बख्शूंगा उस वक्त जब सोनिया तू बख्शिश मांगे। अल्लाह अल्लाह, क्या क्या बात। कौन मौलवी है जो इस बात पे इतराए कि मैं अपने अमाल से बख्शिश करवा लूंगा? कौन साहिब इल्म है जो इस बात पे इतराए कि मैं अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने जोर कमाल की बुनियाद पे मैं जनाबे वाला बख्शिश का हकदार बन जाऊंगा? नहीं, बख्शिश का दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब बख्शिश मेरा मुस्तफा मांगेगा। सोने बख्शिश तू मंग से तो मैं बख्शूंगा। अल्लाह बात तवील हो गई है, मैं आखिर में जरा तवज्जो करना। फरमाया आवाज ऊंची हो गई ना, अमल बर्बाद हो जाए। क्या हुक्म है? पढ़ो। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक लब्बैक, पूछो बोलो बोलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मेरा रब तो मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने भी ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं देता। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। पढ़ो यार, हर दफा ये क्यों आपको चार्ज करना पड़ता है? प्यार से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान सुभान इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। क्या बात है, क्या बात क्या बात है। नहीं, जिस तरह पहले सुभान अल्लाह कह रहे थे उस तरह नहीं हुई। नहीं ऐसा कम से कम मुझे एक सुभान अल्लाह सुना दो ऐसी, तो पिंडी तक उस सुभान अल्लाह की भीनी भीनी खुशबू लेते रहो। नहीं ऐसे नहीं, कुरान सुन के एक दफा को दिल नाल को दिल नाल सुभान अल्लाह को दिल ठंड पवे आयत पढ़न लगा। ये पिछले हज़रात भी 100 पक्की गल है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अलअज़मत आसन अकरम माशाअल्लाह। युनादूनका मिन वराइल हुजुरात युनादूनका मिन ये बात है, ये बात है। युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। और मैं सोने के दरवाजे पर तक खलो के ऊंची आवाज लेने ए बड़े बेअक्ल है, ये बड़े लायक है। बनी तमीम के कुछ अफराद आए ना, ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया। रबन में बेअक्ल है, लायक है। तवज्जो कर। तो मेरे अल्लाह तेरे नबी से काम क्या कर, आवाज लड़ गए तो क्या करें? और मैं खड़े रहे, समझ कोई नहीं है। खलोते रहो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, फिर मैं भावे सारी उम्र गुजर बन जब तक सोना खुद बाहर ना आए। खलोते रहो। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूर रहीम। ये बात है। खड़े रहो भाई, तवज्जो कर रहे हैं।
एक नुक्ता दे रहा हूं, खड़े रहो। आज हमसे पूछते हैं, ए जनाब तकरीर तो बाद जलसे तो बाद खड़ो के सलाम क्यों पढ़ते हो? मैं क्या हुजूर वास्ते नहीं खड़ा हो सकता? मैं कहता दफा हो, समझ को नहीं आया यार। इतना बदनसीब और इतना कमीना उम्मती भी हो सकता है जो नबी के लिए 5 मिनट खड़े होके हाय 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 और मेरे नबी की सखावत है, तेरी बख्शिश के लिए मेरे मुस्तफा सारी सारी रात खड़े रहते हैं, पाँव में बर्फ पड़ जाता है, खून टपक पड़ता है। और जालिम तू उस नबी के लिए जो नबी सारी रात तेरी बख्शिश के लिए खड़ा रहता है, तू उस नबी के लिए 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता? पूछता है और ये सवाल करता है। वाह, उस मेरे नबी की सखावत दे, वो तेरी बख्शिश के लिए सारी सारी रात खड़े रहे और तू उस नबी के लिए 5 मिनट खड़ा ना हो सके। और हम कहें मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। और मेरे मुस्तफा करीम करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हुजूर का हुक्म यह है कि सलाम के जवाब देना वाजिब है। और जिस हस्ती को हम कहें मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, वो सलाम का जवाब नहीं देंगे? यकीनन देंगे। और खुदा की कसम जिसका एक मरतबा मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया वो बदबख्त नहीं मर सकता, सादतमंद मरेगा, क्योंकि सलामती का सर्टिफिकेट मेरे नबी ने अता फरमाया। वाह वाह वाह। तवज्जो है भाई, मेरे नबी का अदब, मेरे नबी का प्यार। आय हाय भाई यार, कसम से अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 सुना दूं आपको। इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला इस आयत का पस मंजर देखिए जरा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी का निकाह हुआ हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ। आका करीम ने बहुत बड़ा वलीमा किया, हर कबीले के 2-2 3-3 अफराद बुलाए, खा के सारे चले गए। आखिर में 3 बैठ गए, खाना खा लिया, खाना हुजरे रसूल में बैठे, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। रब ने क्या फरमाया? मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी अगले हुजरे में तशरीफ लाए, देखा खाना खा चुके, आपस में बातें करने लग पड़े। मेरे करीम रऊफुर रहीम ने कोई बात नहीं, उन्हीं कदमों पे वापस पलटे। मुस्तफा करीम बोले नहीं, उन्हीं कदमों पे वापस पलटे। दूसरी मर्तबा आए नहीं, कुरान पहले आ गया। इज़ा दुईतुम, और मैं जब मेरे नबी तुम्हारी दावत करे ना, फदखुलू जाओ, फइज़ा तइमतुम खाओ, जब खा चुके फंतशिरू जाओ, वला मुस्तानिसीन बिहदीस, एक गलना च न बहरे करो। हाय 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 यार, खुदा की और यार कुरान है कुरान। कोई फर्ज की बात हो, कोई नमाज की बात हो, कोई रोजे की बात हो, कोई हज की बात हो, अजीब मामला है। हुजूर के घर की दावत, कुरान डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात यार। मकाम रिसालत को समझो, कुरान डिस्कस कर, मेरे नबी के घर की दावत को डिस्कस कर। और रब फरमाता है जब मेरे नबी बुलाए ना, फिजा तइमतुम तनावुल करो, फंतशिरू फिर मुंतशिर हो जाओ, वला मुस्तानिसीन बिहदीस, ये आपस में गल्ला ना कीजिए करो। क्यों? इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फयस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। हमारा आपस में इस तरह बातें करना, इससे मेरे करीम नबी को अज़ियत पहुंचती है। भाई पूरी तवज्जो करना, इससे मेरे नबी को अज़ियत पहुंचती है जो तुम आपस में बातें करते हो। मगर फयस्तहयी मिनकुम, मेरे नबी तुमसे हया करते हैं, तुम हुजूर के घर के मेहमान हो ना, इसलिए कुछ नहीं कहते। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, मगर मेरे नबी का दिल बोझल हो, मैं रब को चुप रहना होता नहीं।
वल्लाहु ला यस्तही। अब ला यस्तही मैं लुग़वी और मस्दरी माना करूं तो बड़ा शकील हो जाएगा, बड़ा शकील हो जाएगा मामला, इसलिए मैं ला यस्तही का माना बड़ा छुपा के कर रहा हूं कि रब जो है वो बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे करीम नबी का दिल बोझल हो। और मैं खाना खाता निकलो, बावण की लोड़ नहीं, इससे मेरे नबी का दिल बोझल होता है। इतना अदब, इतना हया, मेरे नबी के घर के मेहमानों को इतना अदब सिखाया जाए। अल्लाह सामने नज़ीर शाम, वैसे तो सूरह अल-फाल आयत नंबर 24 भी अभी पढ़ी है, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं है, 2:30 बज चुके हैं, बहुत तवील खिताब हो चुका, मैं इसी पे इख्तिफा करूंगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे और फिर मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की बातें होंगी। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी नबी का दिल से हया और अदब करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह साहबान, खतीब आलम इस्लाम को आपने समाअत किया माशाअल्लाह। पाकिस्तान के नामवर सना खान जनाब ज़हीर अब्बास फरीदी साहब पहुँच चुके हैं और फ़ख्र सना खाना ने पाकिस्तान अलहाज प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ रूफी साहब भी पहुँच चुके हैं और कुछ ही लम्हों में स्टेज पर जलवागर हो रहे हैं। आप तमामी अब आप तशरीफ रखें, कोई शख्स खड़ा न रहे।